हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अभी स्टडी 95 में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके हर एक शहर और कौन कौन से नदी के किनारे बसे हैं सबको एक ट्रिकी वे में समझाऊंगा। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला शहर है दोस्तों सूरत। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम वर्ड टू वर्ड रिलेट करेंगे। आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्द से शब्द रिकॉल करूंगा और फनी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, सूरत से हमारा वर्ड निकलता है दोस्तों सूर। हम इसको एक पल के लिए सूर मानते हैं और यहाँ पर है ताप्ती। दोस्तों ध्यान दीजिए, सुर तभी लगता है और ध्यान तभी लगता है, उसके लिए हमको तप करना पड़ता है। दोस्तों आपको याद हो गया होगा दोस्तों, सुर से हमारा जो वर्ड निकल के आ रहा है तप करने से दोस्तों यह ताप्ती नदी पे स्थित है। तो सूरत जो शहर है दोस्तों ताप्ती नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों नासिक, और यह गोदावरी नदी पे स्थित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से हम एक शब्द निकालेंगे एन और क। दोस्तों यहाँ से एक शब्द हम नाक वर्ड निकाल रहे हैं और गोदावरी। दोस्तों यहाँ से हम गदा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर आपके फेस पे गदे से वार किया जा तो सबसे पहले आपकी नाक टूटेगी। दोस्तों आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। नासिक शहर गोदावरी नदी पे स्थित है। दोस्तों नाक और गदा आपको रिकॉल हो रहा होगा दोस्तों कि अगर हम गधे से वार करते हैं तो सबसे पहले गधा हमारे नाक पे वार करेगा। दोस्तों आपको याद हो रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अयोध्या। अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अयोध्या से एक वर्ड हम निकालेंगे दोस्तों ध्यान लगाना। दोस्तों कोई व्यक्ति ध्यान तभी लगाएगा जब वो अपने सर को स्थित रखेगा। दोस्तों वो व्यक्ति अपने सर को स्थित रखेगा तभी उसका अच्छा ध्यान लगेगा। दोस्तों फनी है, याद हो रहा होगा। अगला है दोस्तों जमशेदपुर। दोस्तों यह स्वर्ण नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जमशेद से एक वर्ड मैं निकाल रहा हूँ जम और यहाँ से दोस्तों स्वर्ण से मैं वर्ड निकाल रहा हूँ सोना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो सोना है वो जमे हुए फॉर्म में है। तो जो सोना है दोस्तों वो जमा हुआ है। तो जमशेद से सोना आपको रिकॉल हो रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पणजी दोस्तों मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें से ड़ और ये मांडवी नदी से ड़। दोस्तों ध्यान दीजिए, दोनों ड़ को आप इक्वल कर दीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, दोनों ड़ को आप इक्वल कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पणजी शहर है जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों जबलपुर। यह नर्मदा नदी किनारे दोस्तों बहुत फनी है दोस्तों। जबलपुर से हम एक वर्ड निकाल रहा हूँ दोस्तों बल। अगर बल आप लगाएंगे किसी वस्तु पे तो वस्तु नर्म हो जाएगी। दोस्तों नर्मदा से हम नर्म याद रखेंगे। दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और बल और नर्मदा, दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से हम बल को रिकॉल करेंगे। अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो दोस्तों वो वस्तु नर्म हो जाएगी। तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे आगरा और दिल्ली। यह दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं। दोस्तों इसका एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए आप, एक स्टोरी आपके दिमाग में छप जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। यमुना से निकाल रहा हूँ दोस्तों मुन्ना। एक लेडी है, उसके लड़के का नाम मुन्ना है। कोई व्यक्ति उसके मुन्ने को औरत के दिल में आग लग जाती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, दिल्ली से मैंने दिल निकाला दोस्तों और आगरा से आग, किसके कारण? मुन्ना। तो दिल में आग लगी मुन्ना के कारण। दोस्तों बहुत फनी है, याद हो गया होगा, दिल में आग लगी मुन्ना के कारण। तो आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मथुरा शहर।
दोस्तों याद रखिए, मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है। दोस्तों मथुरा से आपको समझ में आ रहा होगा कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान का जन्म दोस्तों मथुरा में हुआ था। और कृष्ण भगवान जब जन्म लिए थे वह एक मुन्ना के रूप में थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यमुना, जैसे मैं ऊपर वीडियो में आपको बताया था, यमुना और मुन्ना, तो मुन्ना और मथुरा शहर आपके दिमाग में छप गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है लखनऊ, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, लखनऊ, इसमें एक लड़का है जिसका नाम लखन है। दोस्तों ध्यान दीजिए, लखन नाम का लड़का है। जब भी वो कॉलेज जाता है तो आए दिन एक दूसरे से लड़ाई करता है। जब वो कॉलेज जाता है तो जैसे लड़के उसको देखते हैं तो बोलते हैं लखन आया गो गो गो। तो लखन आया गो गो से लखनऊ, गो गो से गोमती नदी। कितना फनी है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है अहमदाबाद, ये तो सबको याद होगा, साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड है तो ये सबको याद होगा। देखिए श्रीनगर, यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, श्रीनगर झेलम नदी से, तो यह जम्मू कश्मीर की राजधानी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आए दिन क्या होता है दोस्तों कि गोला बारूद चलता रहता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को बहुत झेलना पड़ता है। तो झेलना से झेलम नदी, कहाँ पे? श्रीनगर। जैसे ही वो शब्द आएगा आपके माइंड में ये टिक रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हैदराबाद के एक म्यूजिक है दोस्तों जो मूसी वर्ड से रिलेट है दोस्तों, इसका टिक नहीं बन पाया है, आप याद रखिए, हैदराबाद से मूसी नदी के किनारे स्थित है। राउरकेला से दोस्तों ये है ब्रह्मणी नदी के किनारे। ध्यान दीजिए, राउरकेला से मैं एक वर्ड निकाल रहा हूँ, राऊ। दोस्तों ध्यान दीजिए, राऊ कहते हैं दोस्तों, फनी है जरा सा, कि अगर राहु केतु, तो राहु केतु का प्रकोप हो जाता है तो व्यक्ति क्या धारण करता है? मणि। इसमें ध्यान दीजिए, ब्रह्मणी में मणि, राउरकेला ब्रह्मणी नदी। कितना आसान है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अगर किसी पे राहु का प्रकोप हो जाए तो व्यक्ति मणि पहनता है। कितना आसान है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये सागर हैं दोस्तों, वो गंगा नदी पे स्थित हैं। तो आप इनको सीक्वेंस से याद करिए, हरिद्वार के बाद दोस्तों कानपुर के बाद प्रयागराज, और प्रयागराज में दोस्तों दो नदियों का मिलन है, गंगा यमुना, और वाराणसी गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी किनारे। दोस्तों नेक्स्ट है जौनपुर दोस्तों, जैसे हम लखनऊ याद किए थे, गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ के पड़ता है वो भी गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 21 नंबर तिरुचिरापल्ली। दोस्तों मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। और ये तिरुचिरापल्ली किस नदी पे और किस स्टेट में स्थित है? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत ही फनी वे में सारे ट्रिक आपको मैं समझा दिया हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।